अरे ये हटो, एक मिनट अरे करेगा आपकी कृपा से गाना बनेगा आप लोगों को बधाई लेके नहीं आते
खूप पोळ्या फिरत राहायचं थांबायचं नाही थांबले बा पाठव माझे ठेवत चालेल तव कर्मयो यात
निरालंबो लंबो जगदनिकं यामि शरणं शुभपाको जलपाको भवति मधुपाको पमगिरा निराकंको रुंको विहरति चिरंको कवापरणे करणे विशति मधुवर्णे फलविदं जनको जानीते जननि जपनीयं जपविदो सीता भस्माले गदलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे उजगपतिहारी पशुपतिः कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहणपरिपाटी पदविदम् नमो भगवि भगवान्मे न विज्ञापेक्षा शिशुमुखि सुखे चापि न पुनः अतस्त्वां प्रियाजे जननि जनायात् मम वै मरुराणि मरुद्राणि शिवशु भवानी जपता नारायणादिना अविधोपचारे चिन्तनफलैर्नकृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे दत्ते कृपां परं तवैः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाद्वेषी नैकच्चक्रं मम भावयेताः शुधा सुशाका जगदम्ब विचित्रवक्त्रगिं परिपूर्णा करुणास्तिते मयि अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम मध्यमपादकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा यथा योग्यं तथा यथा योग्यं तथा यथा योग्यं तथा जगतं 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 श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये इको ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये 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 ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डायै जगदं 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 सेटिकेनो जगदं द्वितीयस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः अर्षयः ऋषु आश्चर्यकरमे तत्त्वे वचनं गर्वहेतु सन्देहोऽत्र समुत्पन्नः सर्वेषां
न तपस्विना माता सत्यवेद नाना सत्यवती च विवाहिता राज्ञा राज्ञा चंदनुनायिका तस्याः पुत्रः कटव्या कटिस्व भवने सीता सम्राज्ञा पुनः चंदनुनायिका तस्यां पुत्र बहु जातो तत्त्वं कथयतु व्रत विद्यते महाभारत कथां परमपावनी उत्पत्तिं वनवासस्य सत्यवत्यास्तथा पुनः शिरोमुखा पुनः सर्वे विषयः संहितं प्रथाः सूत उवाच प्रणम्य परमां शक्तिं चतुर्वर्गप्रदायिनीं आदिशक्तिमुपदिश्य कथां पौराणिकीं शुभां यज्ञोच्चारणमात्रेण सिद्धिर्भवति शाश्वती क्रियातेनापि वीर्यस्य वा भवस्य विशेषतः सर्वत्मना सर्वे सर्वकामान् प्रसिद्धये स्मर्तव्या सर्वथा देवी वाञ्छितार्थं प्रदायिनी राजोपरितरो नाम राजगस्य सञ्जनः चेति देवति श्रीमान् बभूव जिगपूर्णिकः। और उस सती के अपने घर में रहते हुए भी उसने पुत्र रूप में व्यास कैसे उत्पन्न किए, तो व्यास के जन्म की कथा शंतनु और सत्यवती की विवाह की कथा अरे विस्तार से बताइए। सूत जी महाराज तृतीय स्कंद के आरंभ में कहते हैं, हम मां जगदम्बा की प्रार्थना करते हुए उसके बीज मंत्र का बारंबार उच्चारण कर रहे हैं। ओम ऐं ओम ऐं ओम ऐं। ये मां का वाग्बीज मंत्र है, इसका जाप करने से मनुष्य विद्वान होता है। मंत्र के जगत में ये बीज मंत्र है जो अपनी जगह में बड़ा ही तेजस्वी और परम पुण्यप्रद मंत्र के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि कभी प्राचीन काल में एक उपरिचर नाम के सत्यवती महात्मा थे, ब्राह्मण पीड़क राजा हुए हैं जिनका नाम था उपरिचर, जो चेदी राज्य के नरेश हो चुके रहे थे। ये चेदी राज्य जो है ये दो है, इनके स्थान भिन्न तो है मुझे पता नहीं, पर दो स्थानों को चेदी राज्य के रूप से जाना जाता है। एक चेदी राज्य यहाँ बरूड से आगे सातपुरा का जो एरिया है उसे भी चेदी राज्य कहते हैं, जहाँ से और एक चेदी राज्य उत्तर बिहार के बॉर्डर पर है, वो भी एक चेदी राज्य है। हमें ज्योग्राफी से कुछ लेना देना नहीं, हम तो कथा के द्वारा अपने ज्ञान और भावना का अभिव्यक्तिकरण करना चाहते हैं। ये चेदी नरेश जो है उपरिचर राजा, इसकी विशेषता है कि ये कभी जमीन पे उतरता है, ये विमान में ही रहता है और ऊपर ही ऊपर काम करता है। कभी कभार जैसे कोई महत्वपूर्ण काम हो तो जमीन पे उतरा करता है, इसलिए इसका नाम उपरिचर हुआ। इसकी पत्नी का नाम था गिरिका। उपरिचर राजा के 5 पुत्र हुए जो पराक्रमी थे।
एक बार की बात है, ये गिरिका जो थी उपरिचर की पत्नी, ये ऋतुकाल में स्नात हुई। पूर्व काल में ऐसा था कि ऋतुकाल में स्नात होने के बाद गर्भधारण की योग्यता प्राप्त हो जाती है, और उस समय अगर पत्नी की इच्छा के विरोध में पति ने गर्भधारण नहीं किया तो उसे भ्रूण हत्या का पाप लगता है। मनवालिक स्मृतियों में इस प्रकार का न्याय बताया गया है। तो उस समय में ऐसा नियम था कि वो जो ऋतुकाल के बाद का समय है 8 दिन का, तो किसी ने बाहर नहीं गांव के जाना चाहिए, पत्नी वियोग करके नहीं जाना चाहिए। तब बात ऐसी हुई कि पत्नी ऋतुस्नान हुई, और स्नान के बाद बात ऐसी हुई कि उसके घर में शराब है, और जब पुत्र की प्राप्ति की कामना गिरिका कर रही है, और उसी समय पितरों की आज्ञा थी कि उनके लिए जंगल से ताजा मांस लाया गया। इसलिए शिकार के लिए उपरिचर राजा अपने पत्नी की इच्छा के विरोध में शिकार के लिए वन में चले गए। अब वन में जो घूम रहे हैं, दिमाग के पत्नी का विचार है, और उसी समय उनका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने बरगद के पेड़ के डोने में उस वीर्य की धारणा करी और निश्चय किया कि मेरा वीर्य जो है वो अमोघ वीर्य है, मैंने इसे रानी के पास पहुंचा देना है। इसलिए जो शिकार खेलने गया था तो उसके कंधे पे जो पक्षी था, जिसे बाज पक्षी कहते हैं, इस बाज को राजा ने आज्ञा दी, ये जो मेरा डोना है वीर्य का भरा, जो अभिमंत्रित किया हुआ है मंत्र के द्वारा, इसे आप रानी के पास पहुंचा। तो बाज पक्षी उस डोने को अपने मुंह में पकड़ कर ले जा रहा था। इतने में जो आकाश में अन्य बाज पक्षी थे ऊपर ऐसे लगा कि इसके ऊपर कोई मांस का कमल है, तो मांस भोगी अन्य बाज पक्षी उसके ऊपर झपट पड़े, और इस लड़ाई में इस बाज के पक्षी के मुंह से वो बरगद का वीर्य भरा डोना मुंह से छूट गया, और वो नीचे बहते हुए नदी में बहने लगा। अब देखिए आश्चर्य की बात, नीचे से जमुना नदी बह रही है, और जमुना नदी में वो डोना पटाख से गिर गया। अब उस नदी में एक बहुत बड़ी मछली है जिसका नाम है आद्रिका। ये जो मछली है ये पहले जन्म की अप्सरा है। अब इसकी कथा बताते हैं कि ये मछली की कथा। पूर्व जन्म में, पूर्व काल में अप्सराएं स्वर्ग से जल विहार के लिए इस भूमि पर आया करती थी। तो जब ये अप्सरा इस भूमि पर आई और जल विहार करने की इच्छा से आई, तो आते समय मनमौज जल विहार जल में करती, विशाल जल सागर में मनमौज से जल विहार करती है मछलियां बनकर, नाना स्वाद नाना रूप लेकर मछलियों का रूप और अन्य रूपों के साथ जल विहार जरूर करती है। अभी जमुना नदी के किनारे एक ब्राह्मण जो कहते हैं स्नान संध्या अनुष्ठान में रख है और अनुष्ठान कर रहा है, तो ये अद्रिका नाम की मछली, अद्रिका नाम की अप्सरा जिसने मछली का रूप धारण किया है, वो उस कमल के पानी में खड़े रहकर जाप करने वाले इस ब्राह्मण की छेड़खानी करने का आनंद उठा रही है।
जाके पहुंचती। अब मैं वो इसकी धोती पकड़ खींचती, पैर को काटती, कमर को काटती, अपने पंख से धक्का मारती, हर तरह से ब्राह्मण को सताने का काम और मजाक कर रही है, आनंद नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कुछ समय बीता, ब्राह्मण उस मछली से काफी परेशान था और एक दिन उस ब्राह्मण ने उस मछली को छुड़ा दिया। कह रही मछली, तू क्या समझती है कि मैं तुझे जानता नहीं हूं तू कौन है? तो स्वर्ग की अप्सरा है, नागरिका, मायावी मछली का रूप लेकर तू जलविहार के लिए जमुना नदी में घूम रही है और मुझ ब्राह्मण के अनुष्ठान में बदले जा रही है। जहां मैं तुझे श्राप देता हूं कि अब तो अप्सरा नहीं बन पाएगी, मछली ही बनी रहेगी, अब तो अपना रूप नहीं बदल पाएगी, ये तुझे दंड है। जैसे ब्राह्मण की मुझसे बात सुनी, आज का दिन वो तो मजाक की, सब खेल खेलने से तैयार कर ली, जब समय होता तो तुरंत ही अपना रूप बदल देती, अप्सरा स्वर्ग में चली जाया करती थी। जब ये श्राप हुआ तो डर गई, मन ही मन सोचिए कि अब क्या किया जाए, अब तो मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगी, अब तो मेरा वियोग हो गया स्वर्ग से, रोने लगी और तुरंत उसने उस ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए। एक ब्राह्मण देवता, मैंने तुझसे मजाक करी थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे मजाक का कितना बड़ा परिणाम होगा, तेरे परिणाम हुआ तो है जरूर। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे शाप से मुक्ति मिल जाए। ब्राह्मण ने कहा, हे अतिका, तुझे तेरे श्राप से तब मुक्ति मिलेगी जब तू 2 मानव वंश के बच्चों को जन्म देगी, तभी जाकर तुझे मुक्ति होगी, तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, उस शाप को प्राप्त कर बेचारी अप्सरा मछली का रूप लेकर घूम रही है इधर। अब अनायास देखिए, ये ऊपरी राजा के वीर्य का डोला जो बाज का पक्षी आकाश से लेकर घूम रहा था, वो डोला जो टूटा और सीधा नीचे आया जमुना जल में, और जमुना जल में वो आदमी का मछली खड़ी थी, उसे खोल दिया, अपना आग किया और वो पूरा डोला बिगड़ गया। समय बीता, 9-10 महीने हो गए, मछली गर्भवती हो गई और एक दिन गर्भवती मछली मछुआरों के हाथ में गई। मछुआरों ने से पकड़ा, बड़ी लंबी चौड़ी मछली थी, बहुत विशालकाय, पकड़ कर किनारे लाए, घर ले आए। अब उनको ऐसे लगा कि इतनी बड़ी मछली हाथ लगी है तो अच्छी बात है, मेरा तो भाग्योदय हो गया, चलो इस मछली को काटते हैं, दावत उड़ाते हैं। और जैसे ही मछली को काटा, उसके अंदर वो छोटे छोटे बालक थे, एक लड़का था, एक लड़की थी। अब जमीन के नीचे पानी में आकाश में अगर कोई चीज प्राप्त होती है तो उसे उस पर पहला हक राजा का होता है। तो इस कानून के हिसाब से 2 बच्चों को लेकर के ये मछुआरा सीधा राजा के पास पहुंच गया और राजा से कहता है कि हे राजा, देखिए तो राजा का नाम था मत्स्यराज, जो वसु के पुत्र थे, राजा को सौंप दिया। राजा ने दोनों बच्चों को उठाया, बच्ची को उठा करके मछुआरे के हाथ में दे दिया। बोले ये 25 के रूप में इस कन्या को आप रख लीजिए और ये पुत्र जो है यह मैं रख लेता हूँ। और उस मत्स्य नरेश ने उस पुत्र को अपने पास रख लिया और वो जो कन्या थी उसके
कन्या को उस मछुआरे के हाथ दे दी। अपनी कन्या मानकर मछुआरे ने उस कन्या को अपने घर लाया। अब उसको बड़ी बनाता है। समय के साथ वो कन्या बड़ी होने लगी और एक दुर्भाग्य सामने आया। उस मछली के शरीर को सड़े मछली की गंध आने लगी, तो सारे उसके पास रहने से कतराते। अब इस लड़की का क्या किया जाए? लड़की की जवान हो गई थी, गंध तो सड़ी मछली की आती है इसके शरीर से, बदबू आती है। तो आखिर सोचा कि इसको उठा करके जमुना नदी में जो जमीन है बेट के रूप में, उसमें जाकर के इसको रख दिया ताकि बदबू कम हो जाए। तो उस मत्स्य गंगा को उस बेट में द्वीप में रख देते हुए वहीं रहेगी। समय बीतता गया और एक दिन पराशर नाम के ऋषि जमुना पार जाने के लिए वहां पहुंचे। जब उन्हें सड़ी मछली की बदबू आई, सोचा कल तक तो आया नहीं, जमुना का पानी इतना क्यों सड़ गया? अरे जमुना का पानी बहुत साफ सुथरा था। जैसे शहर बने और शहरों का ड्रेनेज नदियों में छोड़ने की कला शुरू हो गई, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। हिंदुस्तान की सारी नदियाँ बड़ी साफ सुथरी और स्वच्छ निर्मल पवन शीतल और सुंदर जल को लेकर बहती थी। परंतु जब से लोगों ने अपने घर के अंदर ही अपने सारे बिजली करना चालू कर दिए। पहले के जमाने में जितना मैला पानी था, ड्रेनेज था, हर घर में अपने एक बड़े बड़े कुएं जैसे गड्ढे किया करते थे जो पत्थरों से भर दिए जाते थे और उसमें वो ड्रेनेज का पानी छोड़ दिया जाए ताकि वो जमीन की पेट में चला जाए, कहीं इधर उधर न जाए। उस जमाने में जो लोग थे वो साबुन का प्रयोग नहीं करते थे, कोई केमिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ करता था, इसलिए ड्रेनेज शुद्ध रहा करता था। ड्रेनेज भी शुद्ध था क्योंकि बर्तन भी साबुन से नहीं, मिट्टी से मांजे जाते थे, राख से मांजे जाते थे। साबुन का भी इस्तेमाल नहीं था, इसलिए ड्रेनेज भी साफ सुथरा रहा करता था, मैंने हार्मफुल नहीं हुआ करता। और जमीन के पेट में पानी चला जाता था तो वाटर लेवल जो पानी की रूप में सही रहा करती थी। अगर बगल में जितने वृक्ष रहा करते थे वे भी काफी समय तक हरे भरे रह सकते थे क्योंकि सारा पानी उनको मिल जाता था जमीन के पेट के अंदर, तो वाटर लेवल भी बहुत ऊंची थी, ऊपर थी। अब अंग्रेजी शासन तरीका जो है, स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके में क्या होता है कि सब चीजें एक जगह इकट्ठा करो और फिर वहां से उसका विकेंद्रीकरण करो। ये स्टाइल अंग्रेजों की पद्धति काम करने की आई, इसलिए हर काम की मनुष्य शक्ति के हिसाब से कीमत रूपी 24 के गुण हो गई और ड्रेनेज की भी कीमत बढ़ गई। फिर इन लोगों ने ये किया कि जो भी इतनी सारी जो चीजें हुआ करती थी वो सारी की सारी नदियों में बहा दो, ड्रेनेज नदियों में बहा दो, गंदगी नदियों में बहा दो और सारी जितनी भी नदियां थी वो अपने आप ही गंदी हो गई। और क्योंकि उस समय में रासायनिक मल नहीं था और वर्तमान में रासायनिक मल है और इस रासायनिक विघटन के कारण सारी जो नदियां हैं उसका जो जल है वो पूरा का पूरा अपवित्र हो गया और मनुष्य के प्रयोग के काबिल नहीं रहा। जल खराब, जल स्तर खराब हो गया, पानी पीने के लायक नहीं रहा। कभी किसी जमाने में लोग नदियों का पानी भर भर के पानी पिया करते थे और आज ऐसा समय आया कि नदियों के जल का पानी अगर कोई अपने जीवन में प्रयोग में लाता है तो बीमार हो जाएगा, इन्फेक्टिव वाटर तैयार हो जाएगा। जैसे आज आपने देखा होगा कि आपके बगल से बहने वाली जो नदी है, अम्बा नदी,
वाली, मैंने पहले भी आपको कहा कि किसी जमाने में अमरावती शहर की सबसे पवित्रतम नदी में एक नदी थी। आज इसका नाम अम्बा नदी नहीं रहा, इसका नाम हो गया अम्बा नाला। नदी का रूपांतरण नाला निसर्ग ने नहीं किया, मनुष्य ने किया। जहां जहां मनुष्य जाता है और सारी चीज का उपयोग गंदगी में परिवर्तित करता है। अब हुआ भी है, अब देखिए तो सही। पराशर मुनि ने अपने मन में सोचा, कलयुग तो आया नहीं है। जब कलयुग नहीं आया है तो सड़ी मछली की गंज यमुना में कैसे आ रही? तुरंत सोचते हुए पराशर ऋषि ने करुण देखा कि सामने वाले पेड़ पे से हवा आ रही है, जो मछली की सड़ी मछली की बदबू और दुर्गंध को लेकर आ रही। तुरंत वे उस ओर चल दिए और जैसे वे वहां जाके पहुंचे, देखा वहां एक बदसूरत कन्या खड़ी है। हमारी कन्या है बदसूरत, काली काली कलुटी, बहुत अमंगल कन्या को देखा। तुरंत पराशर ऋषि उसके पास चले गए और जैसे ही पराशर ऋषि के चरणों को उस बदसूरत कन्या ने छुआ, बस छूने मात्र से उसमें अमलान परिवर्तन हो गया। जो कभी बदसूरत दिखाई देती थी, अब वे बड़ी खूबसूरत दिखाई देती। उसके शरीर से जो दुर्गंध निकलती थी सड़ी मछली की, वो चली गई। अब उसके शरीर से चंदन से खुशबू आने लगी। इस प्रकार के परिवर्तन को देखते हुए उस कन्या ने उस ऋषिवर के पैरों को छू लिया, हाथ जोड़े और कहा कि हे गुरुदेव, आपकी असीम कृपा मुझ पर हुई है और देखो तो मेरी सारी बदबू और मेरी बदसूरती पूरी निकल चुकी है। आपने मुझ पर कृपा करी है। हे गुरुदेव, आप बड़े दयालु भक्त वत्सल हो। पराशर ऋषि ने कहा, इतने कहने मात्र से पर्याप्त नहीं है। ऐसा करो कि आप मेरी बन जाओ, मेरी बन जाओ। ऐसा सुनने के बाद उस कन्या ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे माता पिता मेरे सिर पे हैं। अगर आप मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो आप मेरे पिता से, मेरी माता से आज्ञा लेकर और धर्म कर्म के हिसाब से उनसे मुझे मांग लीजिए, मैं आपकी हो जाऊंगी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, उद्घाटन कर तो आप एक काम कीजिए, मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगिए, उन्हें नहीं मांगूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, वचन ये देता हूं कि तेरे कुंवारेपन को बिना भंग किए ही मैं तुझसे संतानोत्पत्ति कर दूंगा और तेरा कुंवारापन भंग नहीं करूंगा। ऐसी भी क्या बात। फिर भी बात मान ली गई। बोले देखो, कोई देखेगा मुझे, आपके और मेरे इस मिलन को कोई देख सकता है। मैं स्त्री हूँ, लज्जा मेरा धर्म है, मैं क्या करूँ। उसी समय पराशर ऋषि ने अपने इर्द गिर्द जो है एक बहुत बड़े कोहरे का निर्माण कर लिया और इस घने कोहरे के बीच पराशर ऋषि ने उस मत्स्यगंधा कन्या के यहाँ अपने तेज, अपने शक्ति की स्थापना, गर्भ की स्थापना कर दी। कोहरा हट गया। पराशर ऋषि जैसे आए थे वैसे चले गए और किचने में कुछ समय बीता और उस मत्स्यगंधा ने देखा कि वो बच्चे को जन्म देने जा रही है और उसके हृदय से
उस बालक का जन्म हुआ, जो दिखने में तो माँ जैसा प्राचीन रूप में काला कलर का जैसा वैसा कमरसूरत था, काला था। और उसे तुरंत उस माँ ने वही छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास एक आनंद भी है, वो है उसकी खूबसूरती, उसके चंदन जैसी महक, चंदन जैसा घर है उसके शरीर से आ रहा है, जो उसे अपने घर जाके बताना है सबको कि देखो मैं कितनी खूबसूरत हो गई, ये आनंद उसके पास। और दूसरी वो एक माँ कभी भी एक बच्चे को जनी है और अपने बच्चे को उसे छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये बात किसी को बताने के योग्य नहीं है। और उसने उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया, और जैसे ही बच्चा वहां रह गया, पक्षियों ने, पंछियों ने, बेल ने, वृक्ष ने, निसर्ग ने मिलकर उस बच्चे को छोटे से बड़ा किया। अब वो क्योंकि काला कलर का था इसलिए उसका नाम पड़ा कृष्ण, और क्योंकि द्वीप में जन्म हुआ इसलिए उसका नाम पड़ा द्वैपायन। उनका पूरा नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। वेद को व्यस्त किया इसलिए इनका नाम हुआ वेद व्यास। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय। ये भगवान विष्णु का अवतार कहलाया गया है। फिर मुड़ के सत्यवती ने उस मत्स्यगंधा ने उसे नहीं देखा। अब इसका नाम कोई मत्स्यगंधा नहीं देखा, अब इसका नाम लिखा है सत्यवती। इसे कहते हैं योजनगंधा। इसके शरीर में चंदन जैसी 2-2 योजन महक आ रही है, खूबसूरत। हमने अपने पिता के घर रहती है, निवास करती है। खोए हुए जितने भी समय थे उस पूरे समय का खेल कूद में बच्ची की तरह उसका उपयोग करती है। बस इतना ही समय था कि एक समय हस्तिनापुर के राजा शंतनु महाराज शिकार के नृत्य वन से गुजर रहे थे, और उन्होंने उस बड़ी सुंदर मत्स्यगंधा को देखा। इसके शरीर से चंदन से महक निकल रही है, दिखने में बहुत खूबसूरत है, जैसे कोई लक्ष्मी। पूछा ये कन्या कौन है, किसकी है? कुंवारी भी कहते। तो किसी ने कह दिया ये मछुआरा जो है, जो सब पूरी बस्ती का राजा कहलाता है, इसकी ये कन्या है, और इसे ये मछली के गर्भ से मिली है, इसकी स्वयं की कन्या नहीं है। किसी ऋषि ने इसको स्पर्श किया तो इतनी खूबसूरत हो गई। राजा ने मन में कुछ चिंतन किया, कुछ सोचा, और तुरंत ही मन में ये बात ठान ली कि ये मेरी पत्नी बनने के काबिल है, ये हस्तिनापुर की महिषी बनने के काबिल है, योग्य है, क्यों नहीं इसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा जाए। तो उन्होंने वो मछुआरे से पूछा कि क्या आप इस कन्या को मुझे दोगे? क्या मैं इसे अपनी पत्नी बना सकता हूँ? उन्होंने कहा कि हम लोगों का सौभाग्य है, मछुआरे जाति का सौभाग्य है, आपने हमारी कन्या को एक महारानी के काबिल समझा है, माना है, और आप स्वीकार करना चाहते हैं। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि वैसे भी हम छोटी जात के लोग हैं, मछुआरे हैं, छोटी जात के लोग हैं, पर हमारा एक समस्या है हमारी कि क्या हमारी कन्या आप आपकी बहू, आपकी पत्नी बना के इसे ले जाएंगे, और कहीं बीच में त्याग तो नहीं देंगे, धोखा तो नहीं देंगे। वैसे आपकी जाति की जो महिषी है उसके पेट से जो संतान निकलेगी वो देश की राजा बनेगी, और मेरी बेचारी कन्या आपके घर में सारी जिंदगी झाड़ू पोछा ही करते रह जाएगी। शंकर ने कहा ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मेरी कोई अभी जो है पत्नी नहीं है। कहा ठीक है आपकी पत्नी नहीं है, कहाँ गई? बोले हमारी पत्नी हमें छोड़कर, हमें त्याग करके निकल गई है। अच्छा, बोले हाँ, तो क्या उस पत्नी से आपको कोई संतान भी है?
बोले हाँ है, एक बच्चा। बड़े बच्चे 8 बच्चे हुए थे, पर मेरी पत्नी ने न जाने क्या सोच करके 7 बच्चे के नदी में बहा दिए, जिंदे बहा दिए, और बस एक ही बच्चा मेरी जिद के कारण बचा रहा, वो भी हम हमारे पास है। अच्छा, उसका नाम क्या है? देवव्रत। तो इसका मतलब हो गया कि हस्तिनापुर का आने वाला राजा आपका ये पुत्र देवव्रत ही होगा। कहते हैं बिल्कुल सही बात है, और वही होगा, जो ज्येष्ठ लड़का है, बड़ा सा लड़का। फिर हम अपनी कन्या को भी क्षमा कीजिए, मेरी कन्या और मेरे कन्या के पुत्र आपके राजा की सेवा करने के लिए नहीं जन्मे हैं। हम भी अपने क्षेत्र के राजा हैं, हम अपने